हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अपना परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज। और अपना नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब सेकेंड चैप्टर हम मैथ्स का स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है गाइस, मतलब मिक्सचर में से कुछ चीज़ें अलग अलग करना। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए शॉपकीपर हैव टू टाइप्स। मैं शॉर्टकट लिखूंगी गाइस जहाँ भी पॉसिबल हुआ। 2 टाइप्स ऑफ राइस, वन इज़ 29 रुपीज़ पर kg and other is 35 rupees per kg. In what ratio he should mix both the quantities so that the mixture becomes मतलब मिक्सचर की कॉस्ट हो जानी चाहिए इतने 33 रुपीज़ पर kg। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में हम जैसे क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास CP दिया हुआ है, दूसरे का भी CP, तो बीच में भी हम CP की ही वैल्यू लेते हैं एवरेज। और ये हमारी मान लो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ये हमारी उससे छोटी होगी, और ये वाली इन दोनों की एवरेज होगी। मान लो इस तरह से होता है। देखो, ये प्लस माइनस पे मत जाना, मैं बता रही हूँ जस्ट आपसे। ये सब एक बड़ी एक छोटी, और ये हमेशा जो बीच की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए, एवरेज वैल्यू होगी। मान लो CP डिनोट करे हैं, तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी की रेशो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो परसेंट प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, परसेंट प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, और एवरेज में भी परसेंट प्रॉफिट या लॉस है, तो यहाँ हमारे पास जो रेशो में वैल्यू आएगी वो हमें CP की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, ये आपको अभी क्वेश्चन के दौरान समझ आ जाएगा। अब देखो, CP दिया हुआ है एक टाइप के राइस का 29 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ लिख लो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। दूसरे टाइप के राइस का दिया हुआ है 35 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ बीच में जो वैल्यू आती है वो हमेशा एवरेज आती है। कभी अगर हमारा क्वेश्चन गलत होने पे हो तो एक बार चेक कर लो क्या इन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो मिक्सचर की कॉस्ट क्या कह रहा है, वो 33, तो हाँ जी, इन दोनों की वैल्यू है। अब हम कैसे लिखते हैं, इसमें से ये माइनस करके लिखते हैं यहाँ पर 2 और रेशियो का सिंबल, और फिर इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं, यानी 4। तो 1:2 रेशो में बन गया। तो 1:2 रेशो में मतलब कि उन्हें क्या करनी है, क्वांटिटी, यानी 1 kg/2 kg। तो यानी 1 kg तो उन्हें मिलाने पड़ेंगे 29 रुपये किलो वाले चावल, और 2 kg उन्हें मिलाने पड़ेंगे 35 रुपये किलो वाले चावल। तो यानी जो 3 kg का मिक्सचर प्राप्त होगा, उस मिक्सचर की कॉस्ट क्या बन जाएगी उसके पास, 33 रुपये पर kg। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। आसान है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें से ये माइनस, मतलब हमें इस तरह से रोटेट करना है, इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखना है, इसमें से ये माइनस कर, इसमें से ये, मतलब ऐसे चलेंगे सीधा सीधा, फिर इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मेरा क्वेश्चन नंबर मिसप्लेस होता है या अपडेट नहीं होता है तो प्लीज़ आप करते रहना, क्योंकि मैं जहाँ तक पॉसिबल हुआ उसी क्वेश्चन में करेक्शन कर लूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोबारा फिर राइस हैं, लेकिन अब एक टाइप के राइस हैं 20 रुपये किलो, और दूसरे टाइप के राइस हैं हमारे पास 28 रुपये, 28 रुपीज़ पर kg। और इन व्हाट रेशो शुड बोथ द क्वांटिटी मिक्सचर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है। इन व्हाट रेशो ही शुड मिक्स बोथ द क्वांटिटीज so that on selling the mixture at 30 rupees per kg
ही मे गेन 25%, मतलब उसका 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो। देखो गाइस, अब ध्यान रखना है, हमने क्या सीखा है कि तीनों चीज़ CP में होंगी, मतलब तीनों चीज़ों का हमें CP लिखना है। तो फर्स्ट का CP है 20 रुपीज़, सेकेंड टाइप का है 28 रुपीज़। अब यहाँ देखो, ये मिक्सचर का क्या है, CP नहीं है, ये क्या है, ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट, यानी ये SP दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो अभी हम इस SP को SP को CP में बदलेंगे। कितने % प्रॉफिट पे है, 25% प्रॉफिट। तो यहाँ से हम CP निकालेंगे, 25% मतलब 1/4, यानी जब CP 4 है, 1 प्रॉफिट है, तो SP क्या हुआ, 4 + 1 5। लेकिन एज़ पर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, SP कितना है, 30, तो यानी 5 इक्विवेलेंट टू 30, 1 इक्विवेलेंट टू 30/5, 5 6 = 30, तो 6 हो गया। तो अभी हमें निकालना क्या है, CP, जो हमें यहाँ चाहिए। CP कितना पड़ रहा है, 4, तो इस 4 किसके इक्विवेलेंट होगा, 24 के। तो यानी जो यहाँ हमारा एवरेज CP आएगा वो कितना आ जाएगा, 24। अब वही फॉर्मूला बना दो, इसमें से ये माइनस करा तो यहाँ पे क्या आया, 4, फिर इसमें से ये माइनस करा तो यहाँ पे क्या आया, 4। ठीक है, तो यानी 1:1 रेशो में उसे वो दोनों चावल मिक्स करने पड़ेंगे, तब उसके मिक्सचर की कॉस्ट उसको पड़ेगी 24 और उसको गेन हो जाएगा फिर 25% का। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन। A man has a chemical of rupees 25 per liter. In what ratio should he mix the water in it so that by selling the mixture at 20 rupees per liter, he may gain 25%। ठीक है, तो ये भी सेम उसी की तरह दिख रहा है, लेकिन हमें अभी यहाँ पे एक CP दिख रहा है ना, एक CP तो हमें क्या दिख रहा है कि 25 रुपीज़, लेकिन अब दूसरा CP किसका, एक केमिकल का और एक वाटर का। अगर हम दूध में वाटर मिलाते हैं तो उस वाटर की तो कॉस्ट को हम 0 मान के चलते हैं, तो यानी यहाँ पर वाटर, यानी ये ऊपर लिख भी सकते हैं हम, मिल्क वाटर। तो वाटर की कॉस्ट हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, 0 रुपीज़। मिक्सचर अगेन ये सेलिंग प्राइस है 20, अगेन हम यहाँ गेन से निकाल लेंगे 1/5 CP प्रॉफिट, और SP क्या हो गया, 5 + 1 6, बट एज़ पर क्वेश्चन हमारा SP कितना दिया हुआ है, 20। एक मिनट गाइस, 25% प्रॉफिट है, 25 की रेशो गलत बनाई है, 25 की रेशो 1/4, तो 1 + 4 हमारे पास हो जाएगा 5, लेकिन एज़ पर क्वेश्चन 5 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू हुई 20/5 यानी 4, और CP निकालना है तो 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, तो एवरेज आ गई 0 और 25 के बीच में 16। अब इसमें से ये माइनस करा तो माइनस का 16, इसमें से ये माइनस करा तो माइनस का 9 से 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आ गई, 16:9। तो यही हमारा आंसर है गाइस। ये माइनस देख के डरना नहीं है, लास्ट में अगर दोनों माइनस हो जाते हैं तो इट मीन्स वो प्लस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ए मैन हैज़, अब केमिकल की जगह है उसके पास मिल्क है ऑफ ₹30 पर लीटर। इन वॉट रेशो ही शुड मिक्स water in it so that by selling the mixture at its cost price he may gain 20% profit। ठीक है गाइज, तो मेथड वही है, मिल्क
और वाटर की हम 0 एज्यूम करके चलते हैं, मिल्क की 30 है। अब अगेन इट्स CP, तो मिक्सचर को उसे कितने पे सेल करना है, CP पे सेल करना है। तो 20% इक्वल्स टू 1/5 यानी CP प्रॉफिट, और SP हो गया 6, तो यानी 30 SP मिल्क। एक मिनट, ए मैन हैज़ मिल्क इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स द वाटर इन इट सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट कितनी है इसकी, 30, तो यानी एज पर क्वेश्चन CP 5 है, 5 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 6 हो गई हमारे पास। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 6, 5 की वैल्यू 30, he mix the water in it, selling the mixture that by selling the mixture at its cost price। तो देखो गाइज, ये है जो 30 रुपीज़ पर लीटर, ये उसको बेचना है यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर ये हमें SP दिखा रहा है, तो CP हमारा यानी ये SP हुआ, सॉरी 5, तो ठीक है CP 6 हो गया हमारा SP, तो यानी ये 6 किसको डिनोट करेगा, ये इस टाइम हमारा SP का काम कर रहा है, क्योंकि मिक्सचर को किस पे बेचना है, कॉस्ट प्राइस पे बेचना है, ताकि उसको गेन हो जाए 20। तो अब यहाँ हमारा 6 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू 6 5 30, तो CP की वैल्यू हो गई 5:25, तो यहाँ पर 25 आ गया आएगा। तो मतलब जो ये अब हमें वैल्यू लेके चलनी है, ये हमें किसकी वैल्यू डिनोट कर रहा है, SP की वैल्यू डिनोट कर रहा है। ठीक है गाइज, क्योंकि मिक्सचर को उसके कॉस्ट प्राइस पर बेचना है, तो कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ से मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 25 अगेन -25 और ये -5, 5 5 5 1। ठीक है गाइज, एक तो ये तरीका है, और दूसरा इसका शॉर्टकट तरीका मैं बताती हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और हमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि वो तो CP है और वाटर का फिर हमने 0 लिया है, SP है ना, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कि जो हमें प्रॉफिट या लॉस की रेशो दी हुई है, मान लो प्रॉफिट की रेशो दी हुई है, प्रॉफिट परसेंट की रेशो 20%, और मिक्सचर को उसे किस पे बेचना है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन बनाकर 1/5 और इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ऊपर मिल्क है और ये वाटर की रेशो है। तो आप देख पा रहे होंगे यही आंसर है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जाता है कि एट इट कॉस्ट प्राइस कैसे निकाले, ये हम इसका फिर SP एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन से बताती हूँ मैं डायरेक्ट, अगर ऐसे ही मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे ही करना हुआ तो अगर मान लो यही अगेन क्वेश्चन है, ही में गेन ए प्रॉफिट ऑफ 37.5%। ठीक है, और इसका ए शॉपकीपर हैव ए मिल्क ऑफ सर्टेन प्राइस, या तो गाइज हमने ये क्वेश्चन नहीं, गलत तो नहीं लिखा है, मिल्क ऑफ सर्टेन प्राइस, in what ratio should he mix the water in it so that by selling the mixture at its cost price he may gain a profit of 37%। तो डायरेक्ट हमें पता है कि अगर उसको उसी के कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना हो तो जो गेन की परसेंटेज है 37% का मतलब हमें क्या पता है 1/8, तो सीधा सीधा इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, यानी 8:1 रेशो में मिला दो मिल्क और वाटर। ठीक है गाइस, उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए बेटर है कि अगर कॉस्ट प्राइस पे ही हमें बेचना है, ये हमारा 5th क्वेश्चन था गाइस, तो क्लॉकवाइज प्रॉफिट की रेशो को रोटेट करवा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। A solution of salt and water contains 5% salt by weight
of it 20 kg of water evaporates and the solution now contains 15% of salt. Find the original quantity of solution. मतलब स्टार्टिंग में सॉल्यूशन कितना था उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी निकालनी है सोल्ट प्लस वाटर को मिलाकर। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ए सॉल्यूशन सोल्ट एंड वाटर कंटेन्स 100 पे मान लेते हैं सोल्ट और वाटर कि अगर सोल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सोल्ट है तो बचा 95% वाटर एट 100% हम मान के चलते हैं, बाई वेट है, ठीक है। उसके बाद 5% क्या बन जाएगा, 1 और ये क्या बन जाएगा 90, ठीक है गाइस। अब वो क्या कह रहा है 20 kg ऑफ वाटर इवेपोरेट्स 20 kg ऑफ वाटर नाउ इट कंटेन्स 15% ऑफ सोल्ट। अब क्या है दूसरी 15%, तो ये क्या यहाँ क्या बचेगा 85%, तो ये भी 5 से 15 17 पंजे 85, तो ये बचा 3:17। लेकिन अब हमें क्या, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप समझना है गाइस, क्या बोला है उसने, हमें क्या पता है कि वाटर इवेपोरेट होता है, सिर्फ वाटर इवेपोरेट होता है, सोल्ट तो इवेपोरेट नहीं होता, या सोल्ट में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ और यहाँ चीज़ को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि इवेपोरेट सिर्फ वाटर होता है, सोल्ट उतना ही रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि यहाँ 3 आ जाए, बस ये सेम होना चाहिए, इनिशियल भी और फाइनल भी सोल्ट का। तो अगर दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3:57, और ये हमारी क्या रहती है 3:, ये सेम ही रहेगी, ठीक है गाइस। तो अब हमारी जो इनिशियल चीज़ बनेगी वो ये बनेगी, और जो फाइनल चीज़ बनेगी ये बनेगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या कम होना चाहिए, वाटर कम होना चाहिए, और वाटर हमारे पास कम हो चुका है, ठीक है गाइस। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, कितना वाटर कम हुआ है, 40 वाटर कम हुआ है 40, लेकिन एज़ पर क्वेश्चन ये 40 की जगह कितना इवेपोरेट हुआ है 20 kg, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/40 यानी हाफ, 1 की वैल्यू हाफ। निकालना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। अब हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, अब हमें इस क्वांटिटी से डील करना है। तो इनिशियल क्या है 57 और 3 60, तो यानी 60 की वैल्यू क्या होगी 60 × हाफ यानी 30 kg। तो ओरिजिनल मिक्सचर क्या है हमारा 13 kg, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। A sum of ₹41 is to be divided among 50 students. 50 students, children लगा लो, students लगा लो। Some are boys and some are girls. If each boy gets 90 paise and each girl gets 65 paise, then find the number of boys and girls. तो हमें कुछ स्टूडेंट में 41 रुपीज़ बांटने हैं 50 स्टूडेंट में, जिनमें से कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। तो गर्ल को मिलना चाहिए 65 पैसा, बॉय को मिलना चाहिए 90 पैसा। तो बॉय और ये गर्ल, ठीक है, पैसा पैसा पैसे, ठीक है, पैसे होंगे यहाँ भी, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास फिर उनकी क्वांटिटी, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो पैसे कितना है, बॉय का 90, गर्ल का कितना है 65। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे। 50 स्टूडेंट हैं और 41 रुपये बांटने हैं। 50 स्टूडेंट हैं
उल्टा लिख दिया, 41 रुपये बांटने हैं, तो 41 रुपये बांटने हैं तो यानी 4100 पैसे। तो 4100 पैसे डिवाइड बाय 50 स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 5 8 40, और सॉरी हाँ 5 8 40, एक क्या करें मैंने 1 0 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ गए हमारे 82 पैसा एवरेज। तो इसमें से ये माइनस करे, 12 में से 5 गए 7, 7 में से 6 गए 1, 17:2, इसमें से ये माइनस करा -8, ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारे पास नंबर कितना आ गया उनका 17 और 8। बट एज़ पर क्वेश्चन टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने आए हमारे पास 25, लेकिन एज़ पर क्वेश्चन कितने हैं 50, तो एक की वैल्यू हुई 50/25 यानी 2। निकालना क्या है हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो 17 बॉयज़ की वैल्यू हुई 17 34, और 8 गर्ल्स की वैल्यू हुई 8 × 2 16, 6 14 ये हो गए गर्ल्स, ये हैं बॉयज़, ये हमारा आंसर। ठीक है गाइस, समझ आया होगा कि एवरेज निकाल लो, पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा 41 रुपये को, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो सेम वही मेथड लगा दो, दोनों माइनस के आएंगे, माइनस माइनस करके ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ या क्वांटिटी आ जाती है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गए हैं। ठीक है, तो आगे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th क्वेश्चन। A sum of rupees 6.40 A sum of rupees 6.40 is made up of 80 coins. Some are 5 paise coins and some are 10 paise coins. Some are 10 paise coins. क्वेश्चन ही गायब आ गया। Find the number of 5 पैसे and 10 पैसे coins. तो नंबर निकालना है 5 और 10 पैसे coins का। ठीक है, तो गाइस 5 पैसे और 10 पैसे, ठीक है, और एवरेज निकाल लो। एवरेज क्या हो जाएगा 6.40 रुपीज़ है, तो ये पैसे में कन्वर्ट करेंगे। कुछ गड़बड़ हो गया गाइस, 1 मिनट। ए सम ऑफ रुपीज़ मेड अप ऑफ 80 coins। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 640 डिवाइड बाय 80, 8 पैसे। एवरेज आ गई हमारे पास 8 पैसे, इसमें से ये माइनस करा तो 2 पैसे, और इसमें से ये माइनस करा तो 3 पैसे। ये इनके नंबर आ गए 2 पैसे प्लस 3 पैसे। तो एज़ पर क्वेश्चन यानी 5 नंबर्स है गाइज, ये नंबर्स, ठीक है, यानी 5 कॉइन्स हैं टोटल, लेकिन एज़ पर क्वेश्चन 5 नहीं है, कितने हैं 80 कॉइन्स। तो एक की वैल्यू होगी 80/5 यानी 16। तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स 2 की वैल्यू 16 दूनी 32, कॉइन्स ऑफ 5 पैसा, एंड 3 की वैल्यू 48, कॉइन्स ऑफ 10 पैसा। तो गाइज यहाँ से ऐड करके देख लो, 8 2 10 और 1 80, ये 80 बनना चाहिए, तो यानी ये हमारा आंसर करेक्ट है। कुछ नहीं करना, एवरेज निकाल लो, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ कॉइन्स आ जाता है, क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ 9th क्वेश्चन। A labor is employed for 30 days. He gets 10 rupees for each working day
and cuts by 2 for ₹2 for each holiday। मतलब अगर आता है काम पे तो उसे एक दिन के 10 रुपये मिलते हैं, अगर नहीं आता तो जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है 2 रुपये कट जाते हैं। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड नॉन वर्किंग डेज if he earns ₹216 at the end of the month। तो गाइज़ इसमें भी हमारा क्या होगा, रुपीज़ निकाल लो, रुपीज़ निकाल लो, रुपीज़ निकाल लो। यहाँ से हमें उसे क्या मिल जाएंगे, हमें डे की रेशो मिल जाएंगे। ठीक है, वर्किंग डे नॉन वर्किंग के रुपीज़ हैं ये, तो वर्किंग के लिए और नॉन वर्किंग डे के लिए देख लेते हैं कितने रुपीज़ मिलते हैं। 10 रुपीज़ फॉर ईच वर्किंग डे प्लस, और कटते कितने हैं, माइनस का लिखेंगे क्योंकि कटते हैं। और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 216 रुपये अर्न करता है 30 दिन के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 4.8। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस होंगे, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 2, 6.8। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, तो ये भी माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल और कोमा से कोमा कैंसिल। तो 68, कुछ गड़बड़ हुई है क्या गाइस, 10 है 2 है, 7.2 आ रहा है, 30 7 7, ये कुछ गड़बड़ हुई है। 2 पे 15, अच्छा ये मैंने 2 पे और 3 पे काट दिया गाइस, यहाँ पे गलत हो गया है। 216 डिवाइड बाई 30, 7 के 21, 7.60, 7.2, ये 7.2 आएगा गाइस। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया है, प्लीज़ डोंट अवॉइड 7.2। तो इसमें से ये माइनस हुआ तो 2 और 5.2 माइनस का, और इसमें से ये माइनस होगा तो 3 यानी 2.8। ठीक है, ये भी माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब भी कुछ गड़बड़ आ रही है क्या दोबारा से, अच्छा हाँ, ये इसमें से ये माइनस होगा तो जब -2 माइनस 7.2 होगा तो माइनस का 9.2 आएगा गाइस, और ये माइनस होगा तो माइनस का 2.8, तो माइनस से माइनस कट गया और पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो यानी यहाँ पर 92 और यहाँ पर 28 डेज़ में आ जाएगा ये। तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पे ये 2 पे ये, 2 दूनी 4, 23/7, तो 23 और 7 30 डेज़ आए हमारे पास, और एक्चुअल में भी 30 ही डेज़ हैं। तो यानी उसके कितने वर्किंग डेज़ हुए, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़, वर्किंग हो गए उसके 23 डेज़, और नॉन वर्किंग डेज़ हो गए उसके, या एब्सेंट हो गई उसकी 7। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा 23 और 7 30 का ही कॉम्बिनेशन बन गया। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, in an exam, एक तो गाइज मैं पूरा बॉक्स लेके बैठी हुई हूँ, पता नहीं ये मार्कर कैसे आए हैं। 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं फिर चलना बंद कर देते हैं। इन एन एग्ज़ाम विच कंसिस्ट्स ऑफ 250 questions, 3 marks given for each correct answer and 0.5 या हाफ बोल सकते हो मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है। फाइंड
द नंबर ऑफ करेक्ट एंड नंबर ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स इफ a student scores 477 मार्क्स। तो रिज़ल्ट आया है हमारा, इतने हमारे मार्क्स आए हैं, हमें ये निकालना है कि कितने उसने करा होगा। तो गाइज़ देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को, जो हम अभी 9 क्वेश्चन तक मेथड करते हैं आए हैं, अगर हम इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो, करेक्ट के लिए और इनकरेक्ट के लिए, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं 3 और माइनस का 0.5 और एवरेज हम क्या निकालेंगे 477 डिवाइड बाय 250, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। लेकिन ये एवरेज देखो कुछ कट नहीं रहा इसमें, तो हमारे लिए थोड़ा सा क्या मतलब, उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसकी रेशो निकाल के इसको अरेंज कर पाएँ। अदरवाइज़ कर भी सकते हैं। 250 बन जाए तो 250.0 95 225 25 200 1.98 ठीक है गाइज़। लेकिन मतलब मैं एक मेथड और बताऊंगी साइड बाय साइड। अभी हम चलो इससे कर लेते हैं। तो यानी 1.98 एवरेज आ गई, 1.98। अब वही तरीका, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यानी ये प्लस होंगे, माइनस का 8 और 5 13, 1 और 1 10, 1 यानी 2.03 बन जाएगा। और इसमें से ये माइनस करेंगे तो यानी 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 0.2 में से 10 1 और 1 10 1, ये बचा, ठीक है गाइज़। और ये माइनस का गेन, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो अब कुछ नहीं घट रहा, 203 रेशो 102 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 2 5 0 2 1 3। इसको फिर हम 477 से करेंगे, मतलब हमारा सारा फ्रैक्शन में आता जाएगा गाइज। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इस क्वेश्चन का करते हैं एक ईजी तरीका। अगर हमें ऐसे बड़ी बड़ी संख्याएं दिखती हैं एग्ज़ाम में तो हम दूसरा तरीका कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ अजम्पशन। कैसे, 250 क्वेश्चंस हैं टोटल, 250 क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक है। तो मान लो वो सारे ठीक करता है, मान लो सारे वो क्या करता है, करेक्ट करता है, तो यानी उसके कितने नंबर आने चाहिए, 750 मार्क्स, ठीक है। और मान लो वो सारे गलत करता है तो यानी उसके कितने नंबर कट के बनने चाहिए, हाफ करेंगे तो 125 माइनस का, ठीक है। ये मार्क्स आ गए। और यहाँ पर उसे कितने एवरेज स्कोर मार्क्स किए हुए हैं, 477 मार्क्स। अब हमारे लिए चीज़ वही है, लेकिन ये चीज़ हमें अब आसान हो जाएगी। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस का आएगा, 7 और 5 12, 1 7 3 10, 1 4 2 6। और ये अगेन ये भी माइनस का आएगा, 10 में से 7 गए 3, 4 14 में 7 गए 7, 6 में 4 गए 2। तो इससे ये कट गया, तो ये कट जाता है हमारा 86 और 39। तो गाइज़ 86 प्लस 39 हो गया हमारे पास 125 क्वेश्चंस। लेकिन एक्चुअल में एज़ पर क्वेश्चन हमारे पास 125 की वैल्यू क्या है, 250। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 2। निकालनी क्या है, करेक्ट कितने करे होंगे उसने, 86 इंटू 2 और 16 और 1 17। तो यानी इतने क्वेश्चन तो उनने ठीक करे हैं। और 39 की वैल्यू 2 से यानी 78 क्वेश्चन उसने रॉन्ग करे। 8 2 10 7 17 24 1 25। तो ये हमारा आंसर हो गया 172 और 78। तो जब गाइज़ इस तरह के अजीब नंबर मिलें, बड़े बड़े से कुछ मिलें वैल्यूज़, तो अजम्पशन वाला मेथड कर लो, ये आसान मेथड पड़ता है। ये हमें एलिगेशन है, मतलब ये रूल वही है, लेकिन इस चीज़ को एज्यूम करना कहते हैं कि मान लो ऐसे हुआ, मान लो ऐसे हुआ, ठीक है गाइज़। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। Next is 11th question. A man
bought 5 horses and 10 cows for rupees 10,000. He sold, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. He sold each horse at 15% profit and each cow at 10% loss. During the whole transaction, he earns a profit of rupees 375. Find the CP of each horse and cow. मैंने HC लिख दिया है हॉर्स और काउ को. तो गाइज अगेन हॉर्स काउ. ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, हमने सीखा था परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस, और नीचे आ जाएंगे हमारे CP. यहाँ से हमारे पास CP और ये लिखेंगे हम प्रॉफिट की टर्म में. ठीक है, तो हॉर्स 15% प्लस प्रॉफिट में और ये लॉस में 10%. ये ध्यान रखना है कि लॉस हुआ है इसलिए माइनस का निशान लगाया है, प्रॉफिट हुआ है इसलिए प्लस का निशान लगाया है. तो ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 375. यहाँ से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट या लॉस 375 का हुआ है कितने रुपये पर, 10,000 रुपीज़ पर. तो यानी 3.75 का क्या हुआ है, उसे प्रॉफिट हुआ है एवरेज. तो अगेन मेथड वही है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 13.75 हो जाएगा. इसमें से ये माइनस करेंगे तो 12 में से गए 11.25 हो जाएगा, है ना. हाँ, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये 11 और ये 9 पे गाइज हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, 11 और 9 पे. यानी 11 और 9 हमारा क्या आया है, CP आया है, CP. ठीक है, लेकिन CP एक्चुअल में उसका क्या है दोनों का, 10,000. तो एज़ पर क्वेश्चन 11 + 9 20 CP इक्विवेलेंट है हमारा 10,000 के. तो एक हुआ 20 × 500 के इक्वल. तो 11 किसका है, हॉर्स का हुआ 5500 और 9 काऊ का हुआ हमारा 9 × 5 = 4500. तो ये गाइस हमारा आंसर आ गया कि दोनों का इकट्ठा CP दिया हुआ था, हमें इंडिविजुअल निकालना है कि हॉर्स का CP कितना था. हॉर्स यानी 5,500 के थे और काऊ यानी 4,500 की थी. तो अगर नहीं गाइस, फाइंड द ईच निकालना है. ईच ये 11 का था तो ईच हॉर्स का क्या होगा, ईच हॉर्स का हो गया 500, 11 × 5 = 55, 5500 / 11. और ईच काऊ का हो जाएगा 4500 / 9 यानी 9 × 5 = 45, 500. तो 500 रुपये हैं दोनों के ही. कुछ गड़बड़ करी है. 4500 9 × 5 = 45, 500 11 और 9 20, 55 11 × 5 = 55. 5 हॉर्सेस हैं गाइस, 10 काउस हैं, 10 काउस हैं तो 450 हुआ, 450 हुआ. और कितने 5 हॉर्सेस हैं. ये तो इस रेशो से हमने निकाले हैं कि 11 और 9. ठीक है, लेकिन ईच काऊ का काऊ हमारी कितनी है 10. तो ईच देखो गाइज एक मिनट, ये हमारे पास टोटल आ जाता है कि हॉर्सेस का, मैं यहाँ से रब कर दे रही हूँ क्वेश्चन, ये हमारे पास टोटल आ जाता है, टोटल CP डिवाइड करके कि हॉर्सेस का आ गया 5500 और काउस का आ गया 4500. लेकिन हमें ईच का निकालना है, ईच का. तो हॉर्सेस कितने हैं 5, 5 का 5500 है तो एक हॉर्स का 1100 रुपीज़. और काउस हमारे पास 10 काउस हैं, 10 काउस का आया 4500 तो एक का आ गया 450. तो ये हमारे गाइस आंसर हैं 1100 और 450. तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे. तो गाइस आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, कल करते हैं हम नेक्स्ट क्लास. तो अगर आपको ये समझ आया है गाइस
और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं इसी तरह से नया कंटेंट लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई और भी आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में कोई प्रिपरेशन कर रहा है और इजी मटेरियल की सर्च कर रहा है, इजी वे में समझने की, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है, क्या आप लोग कर रहे हैं, कितना आपको समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़।